नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। 3 जुलाई से आरंभ होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीमा क्षेत्रों और हाईवे पर विशेष नाके स्थापित किए गए हैं। पुलिस, बीएसएफ और अर्धसैनिक बल पूरी सतर्कता से तैनात हैं ताकि यात्रा सुरक्षित और निर्बाध रूप से पूरी हो सके। पाकिस्तान की हर संभावित गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। आतंकी हमले के बाद शुरू हो रही इस यात्रा के लिए अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण आज यानी सोमवार से शुरू हो गया है। प्रशासन द्वारा बनाए गए केंद्रों पर आज से पंजीकरण शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष केंद्रों पर पहुंचे हैं। यात्रा 3 जुलाई को बालटाल और पहलगाम मार्गों से शुरू होगी। बता दें कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग हजारों तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। सीआरपीएफ ने निगरानी बढ़ा दी है। हजारों तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने कर्मियों के साथ डॉग स्क्वाड तैनात किए हैं और उधमपुर सेक्टर जैसे संवेदनशील हिस्सों पर विशेष ध्यान देते हुए राजमार्ग गश्त को मजबूत किया है। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को 2 जुलाई 2025 को जम्मू बेस कैंप से रवाना किया जाएगा, जबकि यात्रा आधिकारिक तौर पर 3 जुलाई 2025 को बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से होकर जाएगी। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 के सफल और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल के लिए रची गई नकली चुनौतियों के जरिए यात्रा सुरक्षा का असली इम्तिहान दिया। इसमें सुरक्षा बलों से लेकर आपदा प्रबंधन दलों ने आतंकवादी हमले से लेकर प्राकृतिक आपदा जैसे हालात तक विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित रिहर्सल कर साबित किया कि वे हर संकट से निपटने को पूरी तरह तैयार हैं। रविवार को उधमपुर पुलिस की अगुवाई में एक व्यापक मॉक ड्रिल करवाई गई। इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सेना और एसडीआरएफ सहित अन्य एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में NH-44 पर लंगर स्थल पर भूस्खलन से लेकर लंगर पर आतंकवादी हमला और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अभियान जैसे वास्तविक आपदा परिदृश्यों को दर्शाया गया। मॉक ड्रिल की शुरुआत एक काल्पनिक लंगर स्थल पर हुए आतंकी हमले की सूचना से हुई। जवाब में सुरक्षा बलों ने न केवल हमले को विफल किया बल्कि आतंकवादियों को भी मौके पर ही ढेर कर दिया। इसके बाद एक और चुनौती सामने आई। इसमें लंगर स्थल पर भूस्खलन को दर्शाया गया। इस आपदा में एसडीआरएफ की टीमों ने राहत और बचाव कार्य संचालित कर घायलों को बचाने का प्रदर्शन करने से लेकर प्राथमिक चिकित्सा देकर अस्पताल पहुंचाने तक का अभ्यास किया। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर विभिन्न जगहों पर पुलिस द्वारा नियमित नाकों से लेकर औचक नाके लगाकर वाहनों की जांच करने से लेकर सभी नाकों पर विशेष ब्रीफिंग सेशन करवाए गए, जिनमें सुरक्षा कर्मियों को यात्रा के दौरान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी से अवगत कराकर हर हाल में इसे सुनिश्चित करने तथा चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मॉक ड्रिल के अलावा अन्य तरह के विशेष बलों के साथ समन्वय को भी परखा गया। इस अभ्यास का उद्देश्य तीर्थ यात्रा के दौरान भूस्खलन या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में आपातकालीन तैयारियों का आकलन करना था। सिमुलेशन में फंसे वाहनों को बचाना और घायल तीर्थयात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करना शामिल था, जिसमें सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया दल कुशलतापूर्वक निकासी और चिकित्सा सहायता का समन्वय कर रहे थे। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आगामी अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू पुलिस ने जिले भर में रणनीतिक रूप से अहम कई स्थानों पर संयुक्त जांच चौकी स्थापित करके सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा को निर्बाध और सुरक्षित बनाने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ साथ समन्वय में जांच चौकी स्थापित की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि ये चौकियां राष्ट्रीय राजमार्गों, जम्मू के आसपास और भगवती नगर आधार शिविर की ओर जाने वाले मार्गों सहित
उच्च संवेदनशील और अत्यधिक व्यस्त आवाजाही वाले क्षेत्रों में 24 घंटे चालू रहेंगी। पुलिस, सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य एजेंसियों के कर्मियों को गहन तलाशी, निगरानी और सत्यापन कार्यों के लिए तैनात किया गया है। आज का जो मॉक ड्रिल की गई थी, इसमें हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर, डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए मॉक ड्रिल रखी गई थी। जो कि जैसे कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा में लैंडस्लाइड आने का खतरा रहता है, उस टाइम पे रेस्पॉन्स पीरियड देखने के लिए, रेस्पॉन्स टाइम देखने के लिए ये मॉक ड्रिल रखी गई थी। और ये मॉक ड्रिल जो है आज हमने बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको खत्म किया। आज सीआरपीएफ का जो है मैन है कि ये आरओपी की ड्यूटियां करते हैं, आर्मी जो है कॉरिडोर्स में ड्यूटियां करते हैं। कभी भी कोई ऐसा लैंडस्लाइड आएगा, उस वक्त भी ये हमारे पास आके उस लैंडस्लाइड को, अगर उसमें कोई ऐसा कोई गाड़ी शाड़ी फंस जाती है, उसको निकालने में मदद करते हैं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सतर्कता और लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जांच चौकियों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाका टीम को तीर्थयात्रियों और नागरिक के प्रति कठोर जांच और सम्मानजनक व्यवहार के बीच संतुलन बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। बहरहाल, न्यूज वॉच इंडिया की इस अमरनाथ यात्रा की रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।